दोस्तों आपको लेना है उबले हुए चावल, बचे हुए नहीं, उबले हुए साफ जूठे चावल ना हो, चाहे वो रात के हों और चाहे आपने फ्रेश बनाए हों, उन्हें ले लीजिए और उन्हें ठंडा कर लीजिए और उसके अंदर आप मिला लीजिए काले तिल और थोड़े से शहद। उनको अच्छे से मिक्स करके छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए और इन बॉल्स को क्या करना है, इनको किसे खिलाना है और कब खिलाना है और इस छोटे से प्रयोग से आपकी कौन कौन सी समस्याएं दूर होगी वो आप समझ नहीं सकते हैं। कैसा जादुई चमत्कार होगा आपके जीवन में, आप इसको एक बार करके ज़रूर देखें। अक्सर मेरे पास लाइव में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, या फिर सबसे अहम परेशानी होती है कि विवाह के काफ़ी सालों के बाद संतान उत्पत्ति में देरी हो रही है। स्पेशली ये संतान उत्पत्ति के लिए उपाय बताया गया है और इसे आप ट्राई करके देखें, बहुत ही लाभ मिलता है दोस्तों। इसमें आपका ज़्यादा धन नहीं खर्च होगा, थोड़ा सा समय अवश्य जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपको बताया जाता है आप उसी तरीके से फॉलो करने का प्रयास करें और इसे 43 दिन लगातार करें और 43 दिन के बाद रिजल्ट 100%। आप इसे करके देखें। बहुत सारे बहनों के मेरे पास कमेंट ऑलरेडी आते हैं कि दीदी आपके बताए हुए प्रयोग मैंने किया और मुझे इसका लाभ हुआ, तो उसी विश्वास के साथ में ये वीडियो हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं और आप इसे आजमाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, स्पेशली विवाह के बाद संतान नहीं हो रही है, तो ये एक बारी प्रयोग करके देखें। किस दिन करना है, आप दिन की बात करें, समय की बात करें तो शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन बताया गया है, लेकिन आप मेरी माने तो जिस दिन भी आपको समय मिले आप उस दिन से स्टार्ट करें। इसमें आप कुछ भी ना देखें, क्योंकि देखो जब समस्याएं होती हैं, जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम भगवान की शरण में डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए दिन मुहूर्त नहीं देखते हैं। हमें हमारी समस्याएं जब हमको समझ में आती हैं तभी से हम डॉक्टर के संपर्क में जाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से आपको जब भी ये वीडियो मिलती है आप ये कार्य करना प्रारंभ करें। अब देखिए, संतान नहीं हो रही है, आपके विवाह को 5 साल 4 साल हो गया है और आप बहुत परेशान हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के, इसके चक्कर में आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं, तो आप इसे ज़रूर आजमाएं, लेकिन साथ में डॉक्टरी सलाह अवश्य लेते रहें। जब देवी देवताओं की, पितरों की कृपा होती है तभी हमारे घर में कुल वंश की वृद्धि होती है। और आप ये मान के चलिए कि यदि पितृदोष है तो विवाह होने में विलंब और विवाह के बाद संतान होने में बहुत परेशानी होती है, और यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली बनते हुए चले जाते हैं। तो स्पेशली ये पितृ दोष का उपाय आप कह सकते हैं, ठीक है। देखने सुनने में बिल्कुल आसान और सरल है। तो क्या करना है, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया है, चावल लेने हैं उबले हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग घर से बाहर रहेंगे, 43 दिन की बात है ना, तो रोज आप एक जगह नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं भी ये कर सकते हैं। किसी ट्रैवल में हैं, कहीं गए हैं, अन्य शहर में गए हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, वहाँ भी आप अपना सामान अपने पास रखें और समय पर जाकर इसे करके आएं। करना क्या है, उबले हुए चावल को अच्छे से मिक्स करना है और उसके अंदर 2-4 चम्मच शहद मिलाना है और काले तिल आप ले लीजिएगा। और ये आपका सामान होना चाहिए। कोई भी उपाय, कोई भी दान पुण्य हम किसी और का लेकर नहीं करते हैं, उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, ये भी आपको समझते हुए चलना है। तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करें, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं। और अब तलाश किसकी करनी है, जल में रहने वाले जीव। जल में कौन रहता है, मछलियाँ। जी हाँ दोस्तों, मछलियाँ हमारे बनते हुए काम को यदि बिगड़ जाते हैं तो उनको अच्छा करने का बहुत अच्छा काम करती हैं। मछलियों का संबंध राहु से होता है और राहु हमें परेशान करते हैं। चीज़ें बिल्कुल आसान होती हैं, वहीं पर होती हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं है। आपके सामने ही कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा भ्रमित हो जाता है कि सामने की रखी हुई चीज़ हमें नहीं दिखती है। ऐसा क्यों होता है, जब राहु हमारे बर्थ चार्ट में
परेशान करता है। अब देखिए, किसी ऐसे आप दिखाएंगे पुरोहित पंडित को तो वो आप कहेंगे ये पूजा पाठ करवाइए, ये करिए, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहाँ ना जाइए, लेकिन एक बारी ये चीज़ें ट्राई कर लीजिए। इसमें आपका बहुत धन नहीं जा रहा है, आपका बहुत पैसा नहीं खर्च हो रहा है, थोड़ा सा समय आपका जा रहा है, तो समय आप लगाएंगे तो उसका प्रतिफल आपको दिखेगा। तो आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, बहुत बड़ा ना बनाइए क्योंकि मछलियों का मुख बहुत छोटा होता है, तो आप छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और कम से कम ऐसा आपको लगे कि 100 मछलियों का भोजन हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मछलियों को भोजन खिलाने के अनेक लाभ हैं और अनेक ग्रहों को बलि करने के लिए, ग्रहों को अपने फेवर में करने के लिए अनेक चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये जो पितृदोष का उपाय है, संतान प्राप्ति का उपाय है, आपके घर में कुल वंश की वृद्धि नहीं हो रही, इसके लिए सबसे अच्छा कारगर उपाय है। तो आप इन बॉल्स को बनाएं और इसे थोड़ा सा हवा में रख दें, सूख जाए और इसे पैकेट में डाल के आप किसी भी जलाशय में जाएं जहां पर आपको मछली मिल जाए। ठीक है, और आप इन मछलियों को खिलाएं, और जब आप खिला रहे हैं तब ईश्वर से आप प्रार्थना करें। आप बनाते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, मैनिफेस्ट जिसे आप कह सकते हो, इमेजिन करें कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, आपके ऊपर पितरों की और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप जाएं और मछलियों को खिलाएं। 43 दिन ये काम करना है। अगर महिलाएं हैं, पीरियड हो गया है, तो भी आप ये काम कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हर दिन नहीं खिलाना है। आप जैसे कि लगातार जल्दी इसका रिजल्ट लेना चाहती हैं तो लगातार खिलाएं। बीच में अगर स्किप भी हो जाता है तो आप सैटरडे कर सकती हैं। जैसे बहुत सारी बहनें वर्किंग होंगी, ऑफिस जाती होंगी, उनके पास समय नहीं होगा, तो आप शनिवार का दिन रखें, हफ्ते में 1 दिन खिलाएं। अब देखिए, हफ्ते में 1 दिन खिलाएंगे तो महीने में 4 शनिवार आपका आएगा। इस तरह से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और यदि आप कंटिन्यूसली चाहती हैं तो बुधवार के दिन से, सोमवार के दिन से, किसी भी दिन से आप स्टार्ट करके 43 दिन लगातार ये काम आप कर सकते हैं। समझते हुए आपको चलना है। अमावस्या यदि आप चुनते हो, अमावस्या पे भी पितरों की सेवा, पितरों के लिए दान पुण्य, पिंडदान आदि करने की सलाह दी जाती है, तो अमावस्या का दिन भी चुना जा सकता है। तो अमावस्या महीने में 1 आती है, तब आपका प्रोसेस और लंबा चला जाएगा। 43 अमावस्या है ना, आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने समय और अपने श्रद्धा के अनुसार ये प्रयोग, ये कार्य करें। जितनी जल्दी रिजल्ट आपको चाहिए, उतनी कंटिन्यूसली, उतना लगातार वे में आपको काम करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको, इसमें कोई पूछना नहीं है कि हम स्नान करके करें कि बिना स्नान करे करें, पति पत्नी मिल के करें कि कोई एक बंदा करे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल, शहद और काला तिल ही होना चाहिए। अब देखिए, उबले हुए चावल मान लीजिए आपको नहीं मिलते हैं, कहीं आप ऐसे स्थान पर हो कि उबले हुए चावल नहीं, तो उस समय चावल का आटा भी आप ले सकते हो। चावल का आटा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, शहद भी आसानी से मिल जाता है, काले तिल भी आसानी से मिल जाता है। किसी भी अन्य शहर में आप कहीं गए हो, ये तीनों चीज़ें खरीद कर छोटे छोटे बॉल्स रेडी करके मछलियों को आप खिलाएं। इससे 101% आपको इसका रिजल्ट मिलता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जो मैंने अमावस्या पर 1 थाली का भोजन का दान देने की बात करी थी, वो भी आपके हित में है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर जल्दी पड़ेगा। इस तरह की वीडियो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको इसका लाभ मिलता है। और बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी, संतान उत्पत्ति के लिए कोई भी आप प्रयोग बताएं, उपाय बताएं, पूजा पाठ बताएं, जिससे कि हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे। देखिए, जिसके यहाँ नहीं होता ना, उसको पता चलता, और जिसके यहाँ होता है, लोग अबार्शन कराने जाते हैं, उन्हें लड़की नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, ऐसा ऑप्शन रखते हैं। लेकिन उनके दिल से आप पूछिए कि जिनके घर में नहीं हो रहा है, वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो IVF कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि उनको बस ये है कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा आ जाए, हमारे घर में भी हमारे रौनक आ जाए। तो आप कोशिश करें कि ये मछलियों वाला उपाय करें, और जहाँ भी आपको बच्चे दिखें, आप उन्हें थोड़ा सा प्यार अवश्य करें। किसी की भी बच्चे आपको मिल जाएं, सामने वाले की नीयत देखकर उनके बच्चे को आप गोद में लें, थोड़ा सा प्यार से उन्हें सहलाएं, महसूस करें कि हमारा बच्चा जब होगा तो हम कैसे उसे प्यार करेंगे। दोस्तों, इमेजिन करना बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी चीज़ को
सोच में किसी चीज़ को अपने मन में, दिलो दिमाग में यदि रखते हैं तो वो चीज़ ईश्वर हमें देने का प्रयास करता है। तो इसलिए आप कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ें ईश्वर से, पितरों से, देवी देवताओं से और बड़ों से आशीर्वाद के रूप में भी आप इसे मांग सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग तो बिना कहे ही जब भी नवविवाहिता आशीर्वाद लेती है तो उसे हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पुतो फलो, ऐसा आशीर्वाद उनके मुख से निकलता ही है। तो ये उनका आशीर्वाद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह का प्रयोग अवश्य करेंगे पितरों की प्रसन्नता के लिए, यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो भी और संतान नहीं हो रही है तो भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।